आज डेरिवेटिव का पूरा बेसिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, फंडामेंटल। जब जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन करने का नियम कौन कौन से होते हैं, तरीका क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे अच्छा से। इससे पहले हम थोड़ा सा माइक का यूज कर लेते हैं ताकि आवाज़ क्लियर हो जाए। चलिए ठीक है, डेरिवेटिव पढ़ना है। डेरिवेटिव में हम सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन लेकर चलते हैं। कौन सा फंक्शन? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक फंक्शन देखिए, जैसे कि y बराबर x पावर n दिया हुआ है। जब स्टार्टिंग से y बराबर x पावर क्या दिया हुआ है, n, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं dy बाय dx, dy बटे dx। और इधर लिखाएगा dx पावर n बटे क्या हुआ, dx। अब इसका नियम क्या होता है, पावर से गुना होता है और पावर एक घट जाता है। n गुने x पावर n माइनस 1 होगा। अब जो लिखा हुआ है dy बाय dx, इसको हम कैसे क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इस तरह से पढ़ा जाता है। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x तो पढ़ा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो हमने यहाँ पर क्या सीख गए हैं कि dx पावर n अपॉन dx रहेगा, इसको डिफरेंशिएशन करना है, n से गुना और x पावर n माइनस क्या होगा 1। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा आप समझिएगा, देखिए यदि y बराबर x तो 4 गुने x पावर 5 दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इधर d क्या करना है, dy अपॉन dx लिखाएगा और इधर क्या होगा, इससे भी लगाना है d4 x पावर 5 अपॉन dx। अब यहाँ पर देखना है 4 जो है कांस्टेंट टर्म से गुना हो रहा है, तो 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? बाहर। तो 4 बाहर निकल गया, dx पावर 5 हो जाएगा, अब बटे क्या होगा, dx। अब 4 बाहर निकल गया, x पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, नियम देखिए, x पावर n है, n से गुना होता है, पावर 1 घट जाता है। तो 5 से गुना होगा, पावर 1 घट गया, तो 5 घटाओ 1, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। x पावर क्या हो गया 4, ये निकल गया dy बटे dx। तो इस टाइप का भी रहेगा तो बन जाएगा। चलिए तीसरा देखिएगा, यदि y बराबर 4x³ प्लस 3x दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसमें dy बटे dx निकालना है, इधर भी लगाइए d4x³ प्लस 3x अपॉन क्या होगा, dx। कितने टर्म इसमें है, 2 टर्म है। दोनों टर्म को बारी बारी से डिफरेंशिएशन, ऐसे भी अंदर जाएगा तो पहले इससे गुना प्लस फिर इससे गुना, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, देखिए d4x³ अपॉन dx, इससे हो गया प्लस है, बीच में प्लस लीजिए, d3x अपॉन dx हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, 4 से गुना है, 4 को क्या कर लेना है, बाहर निकाल लेना है। कांस्टेंट टर्म से गुना होता है तो वो बाहर निकल जाता है, तो 4 बाहर निकल गया। क्या होगा, dx³ अपॉन dx हो जाएगा, प्लस
इसमें क्या हुआ, 3 से गुना है, 3 बाहर निकल गया, तो ऊपर dx होगा और नीचे भी क्या हुआ, dx हुआ। समझ में आ रहा होगा सबको। अब देखिए, अब क्या देखना है, यहाँ पर बताते हैं। 4 तो बाहर है, एक्स क्यू का डिफरेंशियल क्या हुआ, 3 से गुना होगा और पावर 1 घटेगा, 3 घटाओ 1 हुआ, प्लस ये ds ऊपर नीचे कट जाएगा तो केवल 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3 डी हो गया, 4 दिया 12 एक्स पावर 2 और प्लस 3 ये निकल गया dy अपॉन dx निकल गया। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? चलिए ठीक है, इसको नोट करना है तो कर सकते हैं। देखिए 4 नंबर में यदि y बराबर केवल हम हाइट लेते हैं, हाइट कांस्टेंट टर्म में क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन क्या हुआ dx। 5 का डिफरेंशिएशन 0, केवल कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। समझ में आ रहा है? यानी हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। अब इसी में देखिएगा, यदि आपको दे दिया 10 पावर 15 डी 10 पावर 15 बटे डी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। यदि दे दिया डी 105 बटे डी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। यदि दे दिया डी -10 अपॉन डी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये सबका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा। चलिए सबको, इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट टर्म है, ऐसा नहीं कि 15 से गुना कर देना ये घटा देना, नहीं, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका भी 0, इसका भी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म आ गया, उसका डिफरेंशिएशन 4 नंबर। अब समझिए 5 नंबर एग्जाम्पल, मतलब डिफरेंशिएशन का हम फॉर्मेट बताते जा रहे हैं, लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ाते चल रहे हैं। बस मेरा एग्जाम्पल खाली आप समझ जाइए, किताब लड़की सब धारणा बन जाएगा, समझ रहा, लेकिन इसको एग्जाम्पल को ध्यान से समझना होगा। थोड़ा सा आगे सीढ़ी ऊपर करते चल रहे हैं। अब हम y बराबर यहाँ पर लिए x³ माइनस 9x² प्लस 6x प्लस 11, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इधर dy अपॉन डी, इधर डी x³ माइनस 9x² प्लस 6x प्लस 11 और बटे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d। कोई दिक्कत? कितने टर्म है, 4 टर्म है। चारों टर्म का डिफरेंशिएशन बारी बारी से, ऐसे भी अंदर जाएगा, इससे गुना माइनस फिर इससे गुना प्लस इससे गुना प्लस इससे गुना, तो देखिए क्या हुआ, डी x³ अपॉन dx माइनस है, माइनस दीजिए डी 9x² अपॉन dx प्लस है, प्लस दीजिए डी 6x अपॉन dx प्लस है, प्लस दीजिए डी 11 अपॉन dx। 4 टर्म है, चारों टर्म का बारी बारी से डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन dx बराबर क्या होगा। इसमें देखिए पावर 3 है, 3 से गुना, 3 से क्या हो गया, गुना हो जाएगा, और घटेगा तो कितना होगा, 3 घटावे, कैसे होगा नियम के अनुसार, पावर से गुना होता है कि पावर 1 घटता है, माइनस है, माइनस दीजिए 9 कांस्टेंट टर्म से गुना है, 9 को बाहर निकाल लेना है, 9 बाहर निकल गया, dx² बटे dx हो जाएगा, प्लस 6 कांस्टेंट टर्म है, 6 को बाहर निकाल लेना है, dx अपॉन क्या होगा, dx होगा, अब प्लस 11 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अकेले कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई चर है नहीं ऊपर, इसका डिफरेंशिएशन
0 हो जाएगा। अब देखिए 3x पावर घट गया तो 2 हो गया, 3 में से घटा 2 -9 x स्क्वायर का डिफरेंस 2 से गुना होगा, अब पावर 1 घटेगा तो 1 होगा, 2 में से घट गया तो 1 बचेगा पावर, फिर प्लस ds कट गया, यहाँ पर 6 हो गया, 1 में प्लस 0 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 9 तो नहीं 18x अब प्लस 6, ये निकल गया dy/8। पाँचवा नंबर समझ में आ गया थे, कोई दिक्कत? 6 नंबर देखिए, यदि y बराबर दिया हुआ है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंस करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना आप जानकारी जो है नियम का, जितना रूल आप जानते हैं उसके अनुसार से पहले इसको तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है a प्लस बी के होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो देखिए y बराबर हो गया 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने 2x गुने 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो y बराबर 4x स्क्वायर प्लस 2 गुने 4 दिया 12x प्लस 3 दिया 9 हो गया। समझ में आ गया? अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए dy/dx। तो देखिए d 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 अब बटे क्या हो गया d। अब आपको लंबा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाने का जरूरत है, क्योंकि बहुत अलग अलग बहुत हो गया अलग अलग करना। अब डायरेक्ट मारिए बाजी, देखिए डायरेक्ट कैसे बनेगा। 4 बाहर निकलेगा ने, और x स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा 2x, पावर 2 है 2 से गुना होगा, घटेगा तो 1 बचेगा, पावर 1 लिखे बाद बराबर 2x। समझ गए सनी कुमार? समझे? प्लस 12 बाहर निकल गया और dx बटे ds, x का 1 होगा, x का डिफरेंस क्या होता है देखिए यहाँ पर किए थे 1 कट ds कट गया था, आई कॉन्स्टेंट 9 का क्या होगा 0, तो 4 तो 8 है, इसका प्लस कर ले 12 डायरेक्ट बनाइए। अब इतना नहीं करना है, डायरेक्ट 2 से गुना हुआ 4 में 8 है, 12 निकल गया, 1 से 1 तो 12 बचेगा, 8x प्लस 12 डायरेक्ट 8x प्लस 12। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, लिखना है, इसको नोट करना है। देखिए एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कॉमन लेन का कि पावर 2 था तो आपने तोड़ दिए बना दिए, क्या पावर ज़्यादा रहेगा तो इसको आप तोड़ेंगे? तो जी बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, उसको मड़ोड़ेंगे, है ना। अब कैसे मड़ोड़ेंगे उसका नियम देखिए। जैसे पावर ज़्यादा रहेगा 2 के जगह पर 10 20 25 हो गया पावर, तब डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा, यही कर रहे हैं। चलिए ले लेते एग्जाम्पल 7 नंबर का। y बराबर 8x प्लस 9 कर देते हैं। अब पावर कितना कर दें बोलिए 20, पावर क्या कर दिए 20। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा, नामुमकिन तो नहीं कर सकते हैं, टूटिए जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन से, लेकिन मुश्किल होगा, तो बिना तोड़ने बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाइए, dy पे डी डायरेक्ट कर दीजिए, dy/dx इधर हो जाएगा d 8x प्लस 9 पर पावर 20 अब बटे क्या हो गया 20। अब आप आइए पढ़े थे कि dx पर पावर n बटे dx तो क्या होता है n से गुना और x पावर n माइनस 1 होता है। लेकिन कब होता है ऐसा सोचे हैं, x पावर n है ds है तो n से गुना हुआ x पर n माइनस 1 होगा। कब होता है, जिस पर पावर है वही नीचे है, पावर किस पर है x पर है और नीचे भी क्या है x, तब ये फॉर्मूला लगता है। समझ में आया, जिस पर पावर है वही क्या है नीचे है। यहाँ पावर किस पर है 8x प्लस 9 पर पावर है, नीचे वो है नहीं है, तो हमें फॉर्मूला यूज करने के लिए नीचे में 8x प्लस 9 लिखना होगा।
समझ में आ रहा है बात कि नहीं? चलिए बता रहे हैं तो ऊपर देखिएगा तब समझ में आएगा। तो डी 8x प्लस 9 पर पावर 20 और नीचे क्या लिखना है? डी 8x प्लस 9 जिस पर पावर है वो नीचे लिखा गया। अब जो हम नीचे लिखे हैं कहीं तो हम पैसा नहीं लाए, उसके बदले में ऊपर लिखना होगा तब तो बैलेंस रहेगा, समझे? तो डी 8x प्लस 9 ऊपर लिखा गया और dx को अब यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, dx यहाँ शिफ्ट हो गया। अब देखिए कट जाएगा तो फिर वही आ जाएगा, तो ऐसे इसको सोचना है। जिस पर पावर है वो नीचे लिखा गया और जो नीचे लिखे हैं बदले में एक बार ऊपर, और जैसे dx नीचे था वैसे कर दिया। समझ में आया प्रिंस को? आप बताइए इसमें तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ये वाला होगा, हो जाएगा। 20 पावर है 20 से गुना होगा, किस पावर कितना घट कर लिखा है? 20 में से घटेगा तो 19, इसका तो हो गया। इधर भी तो डिफरेंशिएशन है, डी इतना बटे डी एक्स, डी इतना बटे क्या है डी एक्स, तो 8x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 8 होगा। अब प्लस 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 0 हो जाएगा। तो 8 से 8 प्लस 0 8, अब गुना है तो 8 से गुना होगा बी की 160 और इधर अंदर में 8x प्लस 9 पर पावर क्या हो गया? 19, ये निकल गया dy/dx। समझ में आया? ज्यादा पावर रहेगा तो कैसे बनेगा, दिक्कत है क्या? चलिए एगो आप इसको बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। 8 नंबर y बराबर 6x माइनस 11 पर पावर है 17, इसमें खतरा नहीं होगा। चलिए सूरज कुमार अपना भी काम कीजिए।